अगले 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? क्या-क्या आपकी ज़िंदगी में नया-नया जुड़ जाएगा? आपकी पर्सनल लाइफ़ में, आपकी जो व्यावसायिक लाइफ़ है उसमें क्या-क्या चेंजेस आप देखना चाहेंगी बताएँ? डीएनए के अंदर हम देखते हैं कि भाई जेनेटिक कोड्स पाए जाते हैं। तो जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर के एंटायर पोर्शन में जेनेटिक कोड्स होते हैं या स्पेसिफिक पोर्शन में? कविता अपने बारे में बताएँ ज़रा बोर्ड को। सर थैंक यू सर। सर मेरा नाम कविता देवी यादव है। मैं टीकमगढ़ ज़िले की निवासी हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग टीकमगढ़ ज़िले से ही कंप्लीट की है, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अलावा मैंने अपनी बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी होलकर साइंस महाविद्यालय से की है और मेरी हॉबी भजन गायन है। ठीक है। आप राज्य सेवा परीक्षा में कौन से पद को प्राथमिकता पे रख रही हैं? जी सर, डेप्यूटी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर ही क्यों? सर क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो सर यही मेरी प्राथमिकता थी कि ये डिप्टी कलेक्टर जैसा आपने प्रतिष्ठा। किस चीज़ की तैयारी शुरू की थी? पीएससी की या कॉलेज की, स्कूल की बात कर रही हैं आप? सर पीएससी की जब पीएससी तैयारी कब से तैयारी प्रारंभ की थी आपने? सर ग्रेजुएशन के बाद 2020 से। 2020 से। तो Yes. 2020 से अब तक तो 4 साल हो चुके हैं। इस Yes. दौरान आपने कितनी बार मेंस दिया, कितनी बार इंटरव्यू दिया? ये सर ये मेरा प्रथम मेंस और प्रथम साक्षात्कार है। इसके पहले प्री नहीं निकला था आपका? सर 2020 और 21 में प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। 2022 से मैं लगातार मेंस लिख रही किस हूँ। वजह से प्री क्वालिफाई नहीं हुआ? सर मुझे लगता है फैक्चुअल नॉलेज जो थी वो थोड़ा कम रह गई। पीएससी में केवल फैक्चुअल नॉलेज से थोड़ी काम चलता है। पीएससी में तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए ना, तो वो भी आपके कम है क्या? सर अब मैंने लगातार इस पे प्रयास किया है और अब मैं अच्छे स्तर पर हूँ सर। आपने 12th में कितने परसेंट हासिल किए थे? 93.4%। यस सर। मतलब पढ़ाई में तो आपका रुझान है। यस सर। और उसके बाद एमपीपीएससी में जब हम बात करते हैं तो फिर उसमें सफलता क्यों नहीं मिल पाती? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम की कोई कमी आपको लगती है कि बच्चे 10वीं 12वीं क्लास में 90% हासिल कर लेते हैं और जब सिविल सर्विस की तैयारी में आते हैं तो बड़ी मुश्किल से उनका प्री भी निकल पाए? तो क्या ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की कमी है या बच्चे में कोई फॉल्ट है? जी सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ी बहुत ऐसी कमी रही है कि जो कंसेप्ट है उन पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की सर, उसमें इस चीज़ पे काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों के ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जा रहा है और सर क्रिएटिविटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इनोवेशन इसमें आपने अपनी क्या कमी देखी कि आपके परसेंटेज इतने हाई है, आपको मुख्यमंत्री से पुरस्कार भी मिला हुआ है, यस सर। फिर उसके बाद आप एमपीपीएससी का प्री भी ना निकाल पाए? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी नहीं लगती आपको? क्योंकि एमपीपीएससी में भी जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो 10th 12th लेवल के ही आते हैं, वो भी कोई बहुत लेवल के प्रश्न नहीं आते हैं प्रीलिम्स में। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है, वह प्री ना निकाल पाना, इतने अच्छे परसेंट लाना। जी सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सर मुझे जहाँ तक लगता है मेरी कमी सर गाइडेंस के लेवल पर रही है, क्योंकि मैंने सेल्फ ही अपनी तैयारी की है। मैंने किसी भी कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं अभी लिया है आपको गाइडेंस मिला किसी से या आपने सेल्फ ही तैयारी की है? सर सेल्फ ही तैयारी की है। तो अभी आपने क्या सुधार किए जो इस बार आप यहाँ पर हैं? जी सर मेरी जो असफलता रही मैंने उसका सेल्फ असेसमेंट किया कि कहाँ कमी रह रही है और मैंने उसमें सुधार किया और इसी के चलते सर मैं अपने प्रथम साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई हूँ और सर 2023-24 का भी मैंने मेंस लिखा है। अच्छा, अगले 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? क्या-क्या आपकी ज़िंदगी में नया-नया जुड़ जाएगा? आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी जो व्यावसायिक लाइफ है उसमें क्या-क्या चेंजेस आप देखना चाहेंगी बताएँ? जी सर पहला तो यही है कि सर इसी में सिलेक्शन हो जाए और मैं डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर चयनित हूँ और सर मेरे पद के जो भी दायित्व हैं मैं उनका पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से पालन करते हुए मैं खुद को देखना चाहती हूँ सर। और सर पर्सनल लाइफ में क्योंकि सर शादी की भी एज हो गई है और पेरेंट्स का भी ये मानना है कि 1 साल के अंदर मतलब सिलेक्शन जैसे ही हो जाता है तो शादी का भी है सर, तो पर्सनल लाइफ भी रहेगी, फैमिली। ठीक है, आप जब शादी करेंगी तो परिवार की इच्छा से करेंगी या अपनी इच्छा से करेंगी? सर परिवार की इच्छा तो होगी ही और सर मेरी इच्छा भी होगी। दोनों की इच्छा होगी। अगर आपकी शादी आपके परिवार वाले कराना चाहें किसी ऐसे लड़के से जिसे आप पसंद ना करती हों, तो उस समय आपका क्या डिसीजन होगा? सर
जी सर मैं अपनी फैमिली, मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ सर, और वो ओपन माइंडेड है, उन्होंने हमेशा से ही मुझे फ्रीडम दी है। हम आपके लिए कंडीशन दे रहे हैं कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है, किसी ऐसे लड़के को उन्होंने चूज कर लिया है जो आपको नापसंद है, तो आप क्या करेंगी उस कंडीशन में, बताएं, शादी करेंगी या नहीं करेंगी, इसमें से कोई आंसर दें। सर मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूँगी। नहीं मान रहे, आप क्या करेंगी, परिवार वालों का दिल तोड़ेंगी या अपना दिल तोड़ेंगी, ये बताएं। सर कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही जिससे रास्ता है ही नहीं ना, दो ही विकल्प हैं आपके पास, या तो आप अपने आप को समझाएं, अपना खुद ही कॉम्प्रोमाइज करें, और फैमिली तो मानने वाली है नहीं। सर अगर यही दो रास्ते हैं तो सर मैं शादी नहीं करूँगी। शादी नहीं करोगी, परिवार की इच्छा के विरुद्ध क्योंकि जाएंगी, सर फिर आप जी परिवार सर की इच्छा के विरुद्ध जाएंगी आप। सर क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए लग सकता है कि परिवार की इच्छा के विरुद्ध जा रही हूँ, लेकिन अगर मैंने मेरी इच्छा नहीं है और शादी की, तो सर आगे जो मैरिड लाइफ होगी सर उसमें भी समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो फिर हो सकता है कि आप जिससे शादी करें वो और भी ज़्यादा बुरा इंसान हो, फिर हो सकता है कि जिससे शादी परिवार वाले करा रहे थे, अब वो आपको अभी पसंद नहीं था, बाद में पसंद आ जाता, सर तो आपको नहीं लगता शादी कर लेना ज़्यादा बेहतर था? क्योंकि परिवार वालों ने भी अगर सोचा है तो कुछ बेहतर ही सोचा होगा ना। जी सर मैं मान रही हूँ आपकी बात कि परिवार वालों ने अच्छा ही सोचा होगा सर, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी मैं अकेले स्वयं का निर्णय नहीं लूँगी, मैं अपने परिवार को साथ लूँगी, उनको समझाऊँगी, और जब जितना भी वो टाइम लेना चाहें सर मैं उनको दूँगी। ठीक है, आप मान लेते हैं डिप्टी कलेक्टर बन जाती हैं यस और आपकी शादी हो जाती है, और शादी के बाद आपके जो हस्बैंड हैं आपसे कहते हैं कि आप जॉब छोड़ दें क्योंकि उन्हें जॉब पसंद नहीं है, आप उस परिस्थिति में क्या करेंगी, पति को छोड़ेंगी कि जॉब को छोड़ेंगी? सर क्योंकि मैं उस पर्सन से शादी कर रही हूँ तो पहले ही इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगी सर, क्योंकि पहले अगर बीच में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या डिसीजन होगी, आपको सेलेक्ट करना है हस्बैंड को या जॉब को, तो क्या करेंगी आप? सर अगर कोई वैलिड रीजन है इस चीज़ का सर, उसके कारण जानने का प्रयास करूँगी कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, और सर अगर कोई कारण ऐसा ठोस नहीं है तो फिर मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी सर। जॉब नहीं छोड़ोगे, आप हस्बैंड को छोड़ दोगे? क्या लाइफ में फैमिली से भी बढ़ के जॉब हो सकती है एक? सर नहीं हो सकती है, लेकिन अगर रीजन वैलिड नहीं है तो फिर उस इंसान के साथ पूरी लाइफ बिताना सर ये भी एक टास्क का कार्य है सर। ठीक है, आपकी हॉबी आपने मेंशन की है भजन गाना, किस प्रकार के भजन गाती हैं आप? सर सुगम संगीत जो हिंदी के तो क्या आप बहुत ज़्यादा भक्त भी हैं किसी ईश्वर की पूजा भी करती हैं आप? सर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन डेली रूटीन का जो होता है कि मंदिर जाना और किसी त्योहार पे पूजा करना। कौन से ईश्वर की आप सबसे ज़्यादा पूजा करती हैं, कौन से ईश्वर आपके सबसे क्लोज हैं? सर सभी ईश्वर की पूजा करते कोई हैं। एक ईश्वर होते हैं ना जिनका हम फास्ट भी करते हैं, विशेष पूजा भी करते हैं, विशेष लगाव किसी एक ईश्वर से होता है, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, तो आपके ऐसे कौन से ईश्वर हैं बताएं? जी सर खाटू श्याम जी ज़्यादा मानती हूँ मैं उनको, वैसे मैं सभी ईश्वर को मानती हूँ और सबकी पूजा करती हूँ। खाटू श्याम की आप फिर भी ज़्यादा पूजा करना पसंद करती हैं। खाटू श्याम कौन थे? यस सर ये वो बर्बरीक हैं जो, उनको बर्बरीक कौन थे? जो घटोत्कच जी हैं उनके पुत्र थे। घटोत्कच कौन थे? घटोत्कच भीम, 5 पांडव जो भीम थे। तो भीम के पिता का नाम क्या था? सर पांडु। पांडु, ठीक Yes, है। हाँ, बर्बरीक कौन है बताएं? जी सर ये महाभारत कालीन समय में थे बर्बरीक जी, और ये घटोत्कच जी के पुत्र थे। इनकी ऐसी कथा है कि इन्होंने देवी माँ की आराधना की थी, और देवी माँ ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें 3 वाणों का वरदान दिया था, और ये 3 वाण से उन्होंने बोला था आप पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। और महाभारत काल के समय ही इनकी इच्छा हुई, महाभारत का जो युद्ध चल रहा था उसमें शामिल होने की। तो सर जब ये जा रहे थे, इनकी माता ने इनसे वचन लिए थे कि आप जो हार रहा होगा आप उनका साथ दोगे, इसलिए सर इनको हारे का सहारा भी बोला जाता है। लेकिन सर रास्ते में जो कृष्ण भगवान जी हैं, तो उनको ऐसा लगा कि अगर ये कौरवों की साइड से लड़ेंगे तब पांडव हारने लगेंगे, और पांडवों की साइड से लड़ेंगे तो कौरव हारने लगेंगे, तो ऐसे तो युद्ध समाप्त ही नहीं हो पाएगा। तो ठीक सर है, वो ठीक है। यस कविता ये बताइए, आपने जो हाथ में धागे पहने हैं ये कौन से धागे हैं? सर ये कथा होती है हमारे यहाँ, तो पेरेंट्स द्वारा सर। क्या बोलते हैं इन धागों को? सर कलावा बोलते हैं। कलावा बोलते हैं। Yes. कलावा क्यों बांधा जाता है?
सर सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है इसका, इसके हिंदू पीछे कोई संस्कृति में। स्टोरी कहानी है या सिर्फ परंपरा है या कोई वजह भी है इसको बांधने की? सर मुझे परंपरा ही का ही नॉलेज है सर, ऐसी कहानी का सर मैं देखूंगी इसके बारे में। ठीक है, आपसे एक अंतिम सवाल करूंगा। अगर ईश्वर आपके सामने आते हैं यस सर। और आपसे कोई 2 वरदान मांगने को कहते हैं तो क्या मांगेंगे आप? जी सर। सर मैं थोड़ा समय लेना चाहती हम्म। हूँ। जी सर। सर पहला तो मैं यही मांगना चाहती हूँ कि मेरा जो स्वभाव है सर उसमें विनम्रता बनी रहे, और सर दूसरा मैं जिस पद के लिए और जिस के लिए कार्य कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ सर, वो पद प्राप्त हो जाए। कौन से पद के लिए मेहनत कर रही हैं आप? डिप्टी कलेक्टर। यस सर। डिप्टी कलेक्टर पर जाने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ 3 बिंदु हैं, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और एक है खुद की सेवा, मतलब आर्थिक स्थिति को बेहतर करना, तो आपकी इनमें से क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता सेट करें। सबसे पहले किसे रखेंगी, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा या फिर आर्थिक स्थिति को बेहतर करना? सर साथ में सबको कर सकती हूँ। तीनों को एक साथ रखना चाहेंगी आप? यस सर। मतलब आर्थिक स्थिति आपके लिए महत्व रखती है क्या? सर ज़्यादा महत्व नहीं रखती, लेकिन बैलेंस सर होना चाहिए आर्थिक स्थिति। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किसे प्राथमिकता में रखेंगी, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा या आर्थिक स्थिति? सर समाज सेवा। समाज सेवा को रखेंगे। पर जब ईश्वर आपके सामने आ जाते हैं तब तो आपने समाज सेवा के लिए कुछ नहीं मांगा। सर जो पद मैं प्राप्त कर रही हूँ सर, उसका मेन मोटिव भी सर ये। ईश्वर आपके सामने है, आप खुद ही क्यों समाज सेवा करना चाहती हैं? ईश्वर तो आपके सामने है, तो जब ईश्वर ही आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं तो आप तो पूरे ब्रह्मांड की सेवा मांग सकती थी ना, पूरे ब्रह्मांड को खुश रख सकती हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश यहाँ पे दिखाई दे रहे हो? सिर्फ आपने अपने बारे में सोचा, वहाँ समाज और राष्ट्र कहाँ गया? सर ऐसा प्रतीत होता है कि मैं सेल्फिश दिख रही हूँ सर, लेकिन सर जो पद है, मैं जो पद प्राप्त करना चाहती हूँ, जो भी मुझे पद प्राप्त होगा सर, उनकी जो शासन सरकार की जो योजनाएं हैं सर, वो समाज की भलाई के लिए हैं, और समाज राष्ट्र का ही भाग है। अगर समाज का तो विकास आपने मतलब पहले अपने बारे में ही सोचा ना, आपने पहले अपने बारे में सोचा कि हम किसी पद पे पहुंच जाएं, उसके बाद फिर समाज के बारे में सोचेंगे। सर क्योंकि पद एक माध्यम है, जिसके एक साधन है जिससे हम अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं सर। बिल्कुल, लेकिन आपके सामने जब ईश्वर थे तो जो आपका जीवन का लक्ष्य था, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, तो वो तो आप मांग सकती थी ना ईश्वर से। वहाँ पे क्यों नहीं मांगा आपने ईश्वर से? सर मैं आप अपने द्वारा ही जो समाज है, राष्ट्र के लिए सर मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए सर। अपने द्वारा ही समाज सेवा करेंगी? अगर समाज सेवा, अगर पूरी समाज, पूरा ब्रह्मांड अपने आप खुशहाल हो जाए तो वो आपको मंजूर नहीं है। और क्या आप कर पाएंगी सच में समाज सेवा और राष्ट्र सेवा? केवल अपने द्वारा सभी समस्याओं का निराकरण कर पाएंगी? सर सभी समस्याओं का नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो भी दायित्व तो जब सभी समस्याओं का समाधान आप कर सकती थी तब आपने क्यों नहीं किया? सर ऐसा तो संभव नहीं है कि सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं सभी प्रकार की। तो आप ईश्वर पे भरोसा रखती हैं, आपको नहीं लगता कि ईश्वर के पास तो हर समस्या का समाधान होगा? आप ये मानती हैं कि ईश्वर के पास हर समस्या का समाधान नहीं होगा? सर मैं मानती हूँ हर समस्या का समाधान होगा, लेकिन सर मैं यह भी मानती हूँ कि जिसके जो कर्म होते हैं सर, उनको प्रतिफल भी प्राप्त करना होता है, और संसार का भी एक नियम है सर, ईश्वर तो फिर समाज को अपने हाल पे छोड़ दो ना, क्यों समाज सेवा करना चाहती हो? जो भी परेशान हैं, दुखी हैं, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप पद लेकर तो दूर करना चाहती हैं, पद लेकर क्यों दूर करना चाहती हो? सर पद लेकर मैं और ब्रॉड स्तर पे करना चाहती हूँ। मैं अभी भी आपको बताना आप भगवान से भी ब्रॉड स्तर पे कर पाएंगी? अच्छा ये बताइए आप, अगर भगवान आपको ऑफर करें कि तुम समाज सेवा तो कर पाओगे लेकिन ये पद तुम्हें नहीं मिलेगा, क्या आप अपनी सहमति देंगी? सर अगर भगवान ही चाहते हैं कि पद ना मिले तो फिर सही, फिर वो भी ठीक ही होगा सर। तो फिर पद सेक्रीफाइस करना सही होगा? सर क्योंकि भगवान नहीं, भगवान नहीं चाहते, भगवान तो आपसे पूछ रहे हैं बस। तुम्हें समाज सेवा का मौका मिलेगा जीवन में बहुत, पर तुम्हें पद नहीं मिलेगा। अब आपको निर्णय लेना है। सर पद अगर मिल जाता है तो मैं समाज सेवा भी कर पाऊंगी। नहीं, भगवान पूछ रहे हैं आपको समाज सेवा का मौका मिलेगा, पर पद के माध्यम से जरूरी नहीं है कि मिले। तो अब बताइए, आप पद चुनेंगी या दूसरे जो मौके हैं जो भगवान आपको देंगे पद के अलावा भी, उसे चुनेंगी? सर यदि पद प्राप्त हो जाता है तो जो दूसरे मौके हैं वो भी तो मिल सकते हैं सर। मतलब पद नहीं छोड़ेंगी आप, भले ही बाकी अन्य कितने भी मौके छूट जाएं?
सर ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है। कविता, आपका ग्रेजुएशन रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, यस सर। है ना? बायोटेक्नोलॉजी में इस बार काफ़ी चर्चा में रहा, न्यूज़ में रहा इस बार के जो कौन से प्राइजेस, नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं हाल ही में, तो उसमें माइक्रो आरएनए का कंसेप्ट इस बार काफ़ी चर्चा में था। यस सर। क्या पढ़ा है आपने इसके बारे में? माइक्रो आरएनए क्या होता है? सर मैंने नोबेल प्राइज़ पढ़ा था, लेकिन सर एग्जैक्टली माइक्रो आरएनए के बारे में नहीं पढ़ा। माइक्रो सॉरी सर, आरएनए मैं नहीं पढ़ा? मैं क्या आप पढ़ूंगी परिचित हैं माइक्रो आरएनए होता क्या है? सर। माइक्रो आरएनए से नहीं, आरएनए के बारे में बता सकती हूँ। आरएनए के बारे में बता Yes, सकते हैं आप, ठीक है। डीएनए जो है, डीएनए के अंदर हम देखते हैं कि भाई जेनेटिक कोड्स पाए जाते हैं, तो जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, यस उस स्ट्रक्चर के इंटायर पोर्शन में जेनेटिक कोड्स होते हैं या स्पेसिफिक पोर्शन में? सर, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स होता है और उसका पूरा जेनेटिक कोड सीक्वेंस में होता है सर। सीक्वेंस में होता है, तो वो इंटायर हेलिकल स्ट्रक्चर में पाया जाता है कि स्पेसिफिक पोर्शंस में पाया जाता है? मतलब अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक डीएनए है, तो इस एंटायर सीक्वेंस में ही जीन्स हैं, जेनेटिक कोड्स हैं, या फिर टुकड़ों में है कहीं कहीं? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन सर शायद पूरे जो हेलिक्स है पूरा उसमें ही सीक्वेंस में है सर। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड का इस्तेमाल अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है। यस सर। भारत में किन क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हमें तेजी से देखने को मिल रहा है? यस सर। सर हेल्थ सेक्टर में हम देखते हैं। हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से? एग्जांपल्स के माध्यम से सब्सटेंशिएट कीजिए। यस सर। सर जैसे हम देखते हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी अभी संतान उत्पत्ति के लिए यूज की जा रही है। इसके अलावा सर वैक्सीन फॉर्मेशन में कोविड के समय पे हमने वैक्सीन भी बनाई है सर। इसके अलावा जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है सर, उस पर भी लगातार कार्य किया जा रहा है। और सर इसके अलावा जो अनुवांशिक डिसीज होती हैं उनके डायग्नोसिस और उनके उपचार के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हेल्थ सेक्टर हो गया। यस सर। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करी आपने, इसमें काफ़ी चर्चा में रहा था एक टेक्नोलॉजी, CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। यस सर। क्या है ये CRISPR-Cas9? यस सर। सर जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन को काटने छांटने के लिए ये आणविक कैंची के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें क्या उपयोग किया जाता है एग्जैक्टली CRISPR-Cas9 में? सर एक तरह का प्रोटीन होता है इसमें। कौन सा प्रोटीन? सर एग्जैक्ट नाम शायद क्रिस्पर प्रोटीन होता है, इसलिए सर इसको क्रिस्पर इसमें Cas9 क्या है? Cas9। हाँ, सर Cas9 Cas9 क्या है? शायद प्रोटीन है। और CRISPR क्या है फिर? सॉरी सर, मैं पढ़ूंगी इसके बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, परसेंटेज भी आपके काफ़ी अच्छे रहे हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल पर। ये भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान आपके सब्जेक्ट भी रहे, क्या अंतर क्या है भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान में? यस सर। सर भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की संरचना, पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है। वहीं हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये भी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें तत्व, यौगिक, मिक्सचर आदि से संबंधित अध्ययन किया परिभाषा दीजिए, क्या है मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव? यस सर। सर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है जो भी हमारे आसपास जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर को समझना। और सर फिजिक्स का जो है, जो भी हमारे आसपास जो प्रोसेस हो रही हैं, पदार्थ क्या है सर, इसी से संबंधित अध्ययन करना है। आर यू कॉन्फिडेंट इनफ? आर यू सेटिस्फाइड विद योर आंसर? सर नो सर, थोड़ा और। ठीक है। कब से कितने साल हो गए आपको प्रिपरेशन करते हुए? सर 4 साल। 4 साल हो गए। इसमें कितनी बार आपने मेंस लिखा है? 2 बार शायद, आई गेस। 3 बार, 22, 23, 24। 22, 23 और 24 में लिखा है Yes, आपने sir. मेंस, ठीक है। और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है 2019 में। तो पिछले 5 सालों में आपने अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए कोई स्टेप्स लिए हैं? सर मैंने हमारे क्षेत्र में ही जो समिति है उसमें कार्य किया है। उसके बदले आपको कुछ ना कुछ इनकम रिसीव होती है क्या? नो सर। तो फिर आप अभी मतलब डिपेंडेंट हैं पूरी तरीके से यस सर। अपने माता पिता के ऊपर। यस सर। कितने साल तक और आप डिपेंडेंट रहना चाहती हैं? और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे इसके बाद? सर अगर मुझे ऐसा विश्वास है मेरे माता पिता को कि इस बार ही हो जाएगा सर सिलेक्शन, और अगर कुछ कंडीशंस में नहीं होता है सर तो 23-24 का भी मैंने मेंस लिखा है।
तो सर इसमें ही मैं मुझे आप ठीक है 2 प्रयास और देंगे इसके बाद, और उन दोनों प्रयासों में नहीं होता है तो लगभग 7 साल हो जाएंगे आपको अनएम्प्लॉयड हुए इसके बाद। तो इस प्रक्रिया में फिर आप बताइए मुझे कि कोई प्लान भी आपने सोच रखा है अभी? सर मैं टीचिंग फील्ड में ही जाना चाहूँगी। टीचिंग फील्ड में जाना चाहेंगी? किस Yes. तरह के टीचिंग फील्ड में? सर गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर। तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए तो कुछ डिग्रीज वगैरह एक्वायर करनी पड़ती हैं, यस सर। बीएड वगैरह। तो बीएड वगैरह अभी आपका चल रहा है कहीं पर? नहीं सर, मैं ऑप्ट अगर करेंगी ऐसा अभी? होता है, यस तो यानी कि अभी 2 साल आप ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद 2 साल और, कितने ईयर की होती है बीएड? सर 2 साल। 2 साल की होती है आई गेस। तो 2 साल उसमें आप बीएड में एनरोल करेंगी, फिर उसके बाद वैकेंसी आने का आप वेट करेंगी, फिर आप एक और प्रिपरेशन फेज में जाएंगी। सर जब तक ये प्रोसेस चलती है सर, मैं प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग का, कोचिंग्स वगैरह का कर सकती हूँ सर। ठीक है। प्रशासन में आने को लेकर के आपका मोटिवेशन सोर्स क्या रहा है? सर मोटिवेशन सोर्स यही रहा है कि जो भी समाज के ऐसे वंचित तबके हैं जिनको अभी तक लाभ नहीं पहुंच पाया है, और लेकिन उनके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है सर, तो उनके लिए जो लाभ सरकार द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन तक पहुंचाना। और सर एक प्रतिष्ठित पद भी है सर, माता पिता के लिए भी गौरव का विषय होगा अगर मैं पद प्राप्त करती हूँ, और सर समाज में भी प्रतिष्ठा है, तो सर इसके लिए। कोई रोल मॉडल है आपके इस फील्ड से? यस सर। कौन? सर हमारे क्षेत्र की एसडीएम रही स्वाति जैन जी, सर उनसे मैं प्रेरित हूँ। क्या कार्य रहे उनके, क्या उपलब्धियां रही उनकी आपके क्षेत्र में कार्य करते हुए? यस सर। सर वो सबसे युवा महिला अधिकारी थी, और सर उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र है सर वहाँ भ्रमण किए, और जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर उनको लागू किया सर। स्वास्थ्य, एजुकेशन से रिलेटेड जो कार्य थे सर वो किए। मैं उनके कार्यों से प्रेरित हुई और सर प्रशासन में आने का सोचा। ऐसे कौन से मूल्य पाती हैं आप अपने अंदर जो आपकी सिलेक्शन में बाधा बन सकते हैं? सर बाधा बन सकते हैं? सर बाधा बनने लायक ऐसा कोई मूल्य नहीं पाती ऐसा हूँ कोई सर। भी मूल्य नहीं है क्या? जब परफेक्ट की जो परिभाषा होती है परफेक्शन की, क्या वो आप ही? सर परफेक्शन 100% तो नहीं बोल सकते। तो कमियां तो होंगी ना कहीं मूल्यों के स्तर पे, आप बताना नहीं चाहती या है ही नहीं? सर कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ सर, जैसे ओवर टारगेट कर लेना, जैसे पढ़ाई के दौरान भी एक दिन में ज़्यादा टारगेट कर लेना और वो पूरा नहीं हो पाना, तो सर आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। और सर इसके अलावा हेल्थ पे थोड़ा, काम में ज़्यादा लीन होने के कारण हेल्थ पे थोड़ा ध्यान नहीं दे पाती हूँ। ये कमी है अपनी तारीफ़ें हैं? ये तो तारीफ़ें कर दी आपने खुद की, ये कमी कहाँ हुई? ये तो लग रहा है जैसे आप अपनी तारीफ़ के पुलिंदे बांध रही हैं। आप मूल्य स्तर पे कमी बताएं ना, अपनी क्या कमी है? या ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है एक्चुअली? ये जो आपने कमी बताई ना, उससे ये परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है। सर इसके अलावा सर ओवर सेंसिटिव हो जाती हूँ कभी कभी। ओवर सेंसिटिव है आप? यस सर। ठीक है, धन्यवाद कविता। कोई क्वेश्चन जो आप हमसे पूछना चाहती हो इस पूरे साक्षात्कार के दौरान? धन्यवाद सर, कुछ नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद कविता। जहाँ मैंने आपसे सवाल किए थे शादी को लेकर और आपने एक्सेप्ट किया कि हम अपनी परिवार की इच्छा के विरुद्ध भी शादी कर लेंगे, वो मुझे आंसर ठीक लगा आपका, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। अच्छा आंसर था आपका, बढ़िया था। भगवान वाले चैप्टर पे भी हम थोड़ा सा बात कर रहे थे, वहाँ मुझे लगा थोड़ा सा आप थोड़ा आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो वहाँ आपको लगा थोड़ा सा आप फंस चुकी थी। और लास्ट में भी मुझे लगा सर के कुछ प्रश्न में आप थोड़ा सही से जस्टिफाई करके आंसर नहीं दे पा रही थी। बाकी ओवरऑल बढ़िया जा रहा था, अच्छे आंसर आपने दिए। देखो, आपको नर्वस करने की बहुत कोशिश की गई इस पूरी प्रक्रिया में, आपने अच्छा हैंडल किया। बस एक जो निगेटिव डायरेक्शन लगी ना मुझे, उसमें बहुत बार ये वर्ड रिपीट हुआ है। क्या ये वर्ड जो रिपीट हुआ है, जैसे पद, प्रतिष्ठा, यस सर, यस है ना, ध्यान दीजिएगा इस सबका। पद, प्रतिष्ठा, माता पिता के लिए गौरव की बात, ये जो कारण जो आप दे रही है ना सिलेक्शन में आने के, इसको आपने कम से कम इस पूरे साक्षात्कार में 4 बार दोहराया कम से कम। तो कहीं ना कहीं ये जो रीज़न है ना, वो रीज़न बहुत सेल्फ लग रहा है ना, सेल्फ मोटिवेटेड रीज़न लग रहा है होगा भी, बट कन्वर्सेशन में बहुत रिफ्लेक्ट हो जा रही है बातें। ठीक है, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में आने को लेकर के बहुत अच्छे रीजंस जो है ओरेशन में आ नहीं पा, मतलब आपके बोलते हुए उसमें आ नहीं पा रहे हैं अभी।
तो उसमें थोड़ा सा रीज़न अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिसमें क्लियर कट आंसर हो कि एडमिनिस्ट्रेशन में और मेरे अंदर की जो क्वालिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें सीधा ही रिलेशन है, और जो मेरे अंदर की क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ को मैंने इन इवेंट्स पे जाना है कि ये मेरे अंदर है, और उसको आकर के अप्लाई करने के लिए मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिलता है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं समाज की ये समस्या हैंडल कर पाऊंगी, और ये समस्याएं मुझे गंभीर लगती हैं, और उसी अनुसार तैयार करिए थोड़ा सा कि इन समस्याओं को लेकर के मेरे अंदर करुणा का भाव है और ये चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती आई हैं, तो इन मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो उसके माध्यम से मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो एक वो टोन सेट हो सकती है, और फिर उसके बाद अपने आप क्यों खुद से बोलना प्रतिष्ठा पद है होगा, वो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा कन्वर्सेशन में कि इकोनॉमिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कहेंगे कि डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है सर, और ये प्लेटफॉर्म बैलेंस प्रोवाइड करता है मुझे, जो मेरी प्रायोरिटी है उसको फुलफिल करते हुए ये जो पोस्ट है वो मेरी जो इकोनॉमिक बर्डन्स हैं, इकोनॉमिक जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उनका ध्यान भी ये पद साथ साथ रखता है, और इस मामले में ये जो पद है इसलिए और मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक ये उस तरीके की टोन हो गई थोड़ी सी, और एक थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा रेपिटेटिव मोड में आ रहा था थोड़ा। बाकी हैंडल आपने अच्छा किया, कॉन्फिडेंस अच्छा था आपके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक भी ठीक था, नॉलेज बहुत ज़्यादा चेक कर नहीं पाए इंटरव्यू के डायरेक्शन उस सेंस में रही तो, लेकिन आई एम बिलीविंग डेट कि आप 3 बार मेंस लिख चुकी हैं तो नॉलेज तो हो गई बेसिक चीज़ों के अराउंड, तो उसमें हम गए नहीं, मेनली आपकी साइकोलॉजी और इमोशनल इंटेलिजेंस और IQ इसको चेक करने के ऊपर बेसिकली जोर रहा हमारा। यू डिड अबव एवरेज, थैंक यू ठीक है, थैंक यू तो बाकी सुधर जाएगा विद टाइम विद प्रैक्टिस। कब इंटरव्यू? सर 26 को। 26 को है, ठीक है, तो बढ़िया है ओवरऑल। थैंक यू सर। सर माइक्रो आरएनए के बारे में थोड़ा। किसके? माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए क्या होता है कि इस बार उसमें नोबल मिला है, जो मैंने बोला था ना डीएनए का पूरा सीक्वेंस होता है, Yes, तो उसके कुछ पोर्शन जेनेटिक कोड्स होते हैं, ठीक है, कुछ पोर्शन जेनेटिक कोड होते हैं, और जो बाकी का जो पार्ट होता है वही पार्ट होता है माइक्रो आरएनए, जो जीन के स्पेसिफिक फंक्शन को ही एक्टिवेट होने देता है, बाकी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो माइक्रो आरएनए जो जीन एक्सप्रेशन है उसके अच्छे खासे पार्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है, वरना और इस तरीके से जीन को स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करने के लिए एलिजिबल बनाता है। तो माइक्रो आरएनए एक तरीके से बाइंड हो जाता है जाकर के उस जीन एक्सप्रेशन से, और उसको डिकोड होने से रोकता है, इस वजह से जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाता, और वही पार्ट्स एक्सप्रेस हो पाते हैं जीन के जो फंक्शन किसी स्पेसिफिक सेल को पूरा करना है। इसमें काम आता है माइक्रो आरएनए, और इसके ऊपर इस बार नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है, तो एक बार डिटेल में जाके देख लेना इसको, है ना। और इस इनफैक्ट इतना ही नहीं, इस बार अगर आप इसका उत्तर देती हो तो कहीं ना कहीं AI के अराउंड भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इस बार AI के फील्ड में काफ़ी सारे वो दिए गए हैं, करंट का भी मुद्दा है, ये सर मशीन लर्निंग फिजिक्स में, मशीन लर्निंग वगैरह, तो AI का मुद्दा है, तो एक बार थोड़ा उसको तैयार कर लेना बस। मतलब ये है कि आपको मतलब जहां से क्वेश्चन बन रहा है बी प्रिपेयर कि उसके आसपास से ही कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है नॉर्मली। Yes, sir. अगर आप लाइन से लगातार उत्तर दिए जा रहे हो तो ही प्रश्न बहुत रैंडम बनेंगे, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं वहाँ पे बहुत फंस रही हो आप थोड़ा सा, तो फिर उसी के अराउंड जाएगा कुछ ना कुछ, ऐसा ही होता है टोन जो सेट होती है। ठीक है, यू डिड गुड एंड आई थिंक यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस Yes, प्रैक्टिस। definitely, sir. ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।